वेलकम टू यूसीसी क्लासेस। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों को आपके अपने यूट्यूब चैनल यूसीसी क्लासेस पर स्वागत है। आज हम पार्ट थर्ड पढ़ने वाले इम्परेटिव सेंटेंस, जैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं, तो आज हम देखेंगे। और इससे पहले मैंने सीखा था नेगेटिव इम्परेटिव सेंटेंस, और आज हम सीखेंगे एम्फेटिक इम्परेटिव सेंटेंस। तो गाइज देखते हैं, पार्ट थर्ड है ये। और कुछ पिछले वीडियो के डायरेक्ट से इनडायरेक्ट वाले सेंटेंस देख लेते हैं कैसे बनाए जाते हैं, तो और अच्छी तरीके से देख लेते हैं। यहाँ लिखा है ही सेड टू मी, ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है। और ये लिखा है डू नॉट स्मोक, ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है। तो गाइज मैंने बताया था इससे पहले वीडियो में कि डू नॉट से स्टार्ट होने वाली सेंटेंस में डू नॉट को हटा देते हैं, और कुछ अलग विधियां भी बताई थी। तो आज हम वो विधि भी देख लेते हैं। जैसे ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा डू नॉट स्मोक, धूम्रपान मत करो, धूम्रपान मत करो। जब हम किसी व्यक्ति को धूम्रपान करने के लिए मना करते हैं तो उसे सलाह ही देते हैं, एडवाइस देते हैं, मना कर रहे हैं भाई धूम्रपान मत करो। जैसे मेरा दोस्त है, माय फ्रेंड, तो उसको मैंने मना किया है, उसको मैंने सलाह दी भाई धूम्रपान मत किया करो। तो इस प्रकार से सेंटेंस में भाव उत्पन्न हो रहा है। देखते हैं कैसे बनाएंगे। ये आपको गाइज बता दें, इस वाले को बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। कुछ बच्चे कम जानते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमास से बाहर लिखा जाने वाले भाग को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखे जाने वाले भाग को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो गाइज देखते हैं, सबसे पहला ही, और यहाँ पर एडवाइस की बात है तो यहाँ सेड टू को एडवाइस में चेंज कर दिया, एडवाइज्ड। आप इतना काम बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं, एडवाइज्ड मी। और यहाँ पर मैंने बताया था डू नॉट को हटा देंगे, तो डू नॉट को हटाकर हम नॉट टू का यूज करेंगे, नॉट टू लगा दिया। बहुत ही सिंपल तरीके से सीखिएगा। यदि आपको वीडियो मज़ा आ रहा है तो लाइक करिए, जे अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको भी देखने को मौका मिले। नॉट टू, इसके बाद सेंटेंस को लिख दिया स्मोक। ये सेंटेंस इस प्रकार से बन गया। फर्स्ट विधि ये थी, पहली विधि, पहला विधि था ये। और दूसरी विधि क्या है, दूसरी विधि मैंने ये बताई थी कि यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब में फॉरवर्ड का यूज कर सकते हो। फॉरवर्ड के साथ नॉट टू का प्रयोग नहीं किया जाता है, और ताकि फॉरवर्ड स्वयं निगेटिव होता है, तो यहाँ पर मैंने लिखा ही फॉरवर्ड मी और टू, यहाँ पर काम कंजक्शन टू का यूज करेंगे। इसके बाद लिख देंगे स्मोक। ये आपका दूसरी विधि है। तीसरी विधि क्या है, मैं तीसरी विधि में ये बताया था प्रिवेंटेड या प्रिवेंटेड का यूज करके, और उसके साथ ऑब्जेक्ट फिर फ्रॉम फिर मैन वर्ब की आईएनजी लगाते हैं। तो गाइज वो भी देख लेते हैं। ही सेड टू यहाँ पर लगा सकते हैं प्रिवेंटेड, और या कुछ बच्चे कहते हैं सर प्रिवेंटेड के स्थान पर प्रिवेंटेड भी लगा सकते हैं, प्रिवेंटेड। इसके बाद ऑब्जेक्ट बताया था, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिख दिया मी, और इसके बाद फ्रॉम लगा दिया। और फ्रॉम के साथ वर्ब में मैन वर्ब फोर का यूज किया जाता है, यहाँ मैं लिख दिया स्मोकिंग। ये आपका तीसरा है। ये तीन विध से एक सेंटेंस को आप तीन विध से बना सकते हैं। तो तीन विध से बना सकते हैं। मैंने क्या किया, यहाँ पर डू नॉट को हटाकर नॉट टू लगा दिया, और इसके बाद फॉरवर्ड के साथ नॉट टू का यूज नहीं होता क्योंकि फॉरवर्ड स्वयं नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पर टू कंजक्शन लगाया। प्रिवेंटेड या प्रिवेंटेड में यहाँ पर मैंने फ्रॉम लगा दिया, और फ्रॉम के साथ वर्ब की गाइज फोर फॉर्म का यूज होता है। इस प्रकार से आप बना सकते हैं। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। शी सेड टू हिम, उसने उससे कहा डोंट सिट हियर, उसने उससे कहा यहाँ मत बैठो। तो अब यहाँ मत बैठो उसने सलाह दी है या ऑर्डर दिया, तो आदेश भी उसने दे दिया, जैसे बोल दिए यहाँ पर सी। और आपको मैं एक बात बता दें, यदि ऐसे सेंटेंसों में आपको यदि भाव नहीं समझ में आ रहा है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का भाव एडवाइस का है या कमांड का है या ऑर्डर का है, तो आप समझकर अपने इच्छा अनुसार आप उसका यूज कर सकते हैं, उसमें आपको कोई गलती नहीं होगी। तो सी
ऑर्डर्ड हिम। यहाँ पर सी ऑर्डर्ड हिम और डोंट को हटा देते हैं, नॉट टू का यूज किया, इसके बाद लिख दिया सिट हेयर, यहाँ मत बैठो। और गाइज एक बात और है, यहाँ पर हेयर को आप देयर में भी चेंज कर सकते हैं। वहाँ मत बैठो, यहाँ मत बैठो, उसने कहा वहाँ मत बैठो, तो आप इसे चेंज करने के लिए देयर का इसी यूज कर सकते थे। तो गाइज इसके बाद यहाँ पर इसके बाद फिर फॉरवर्ड का प्रयोग करेंगे। तो सी फॉरवर्ड हिम और टू सेट देयर। यहाँ पर आप हेयर को देयर में चेंज कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हेयर को आप देयर में चेंज कर सकते हैं। सी इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा प्रिवेंटेड, सी प्रिवेंटेड, और यहाँ आप लगा सकते हैं हिम। इसके बाद आप लगाएंगे फ्रॉम, ये वर्ब है तो यहाँ पर सेटिंग कर देंगे दे। उसने अपने शब्दों में कहा था कि यहाँ मत बैठो, तो अब वो अपने शब्दों में कहेगी कि वहाँ मत बैठो, तो आप ये इसका यूज किया यहाँ पर नॉट टू, डोंट को हटा के यहाँ पर टू फॉरवर्ड के साथ नॉट नहीं लगता है, और प्रिवेंटिव के साथ यहाँ पर फ्रॉम का यूज किया जाता है। आपको आई होप मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा है। इसके बाद डायरेक्ट देखते हैं, नेक्स्ट डायरेक्ट क्या है। द टीचर सेड टू द चिल्ड्रन, अध्यापक ने बच्चों से कहा, अध्यापक ने बच्चों से कहा डोंट मेक नॉइस इन द क्लास, कमरे में या कक्षा में, पढ़ने में कक्षा में शोर मत मचाओ। तो गाइस देखते हैं, ये आपका ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है और ये आपका रिपोर्टिंग स्पीच है। तो गाइस बहुत आसान तरीके से ये भी सेंटेंस से आप बना सकते हैं। तो पहले लिखेंगे द टीचर फॉरवर्ड द चिल्ड्रन, फॉरवर्ड द चिल्ड्रन, और यहाँ पर आप लगा सकते हैं टू। आप कहेंगे सर यहाँ पर नॉट टू क्यों नहीं लगाया, क्या कि गाइड में आपको बता चुका हूँ पहले ऑलरेडी पहले से ही कि फॉरवर्ड के साथ नॉट टू का यूज नहीं होता है। और इसके बाद लिख देंगे आप जिम कहते हैं मेक अ नॉइस इन द क्लास। आप यहाँ पर आप प्रिवेटेड भी लगा सकते हैं, इसी प्रकार सेम कंडीशन आपको सेंटेंस मिलेंगे। यहाँ प्रिवेटेड भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा है। और बहुत ही आज इम्पोर्टेंट बात यह है कि आज हम एम्फेटिक इम्परेटिव सेंटेंस यूज ऑफ डू के बारे में पढ़ेंगे। तो डू क्या होता है, डू का यूज गाइज, डू का यूज कहाँ किया जाता है, किसी जोर डालने के लिए किया जाता है। हम आपको पहले बता दें जोर डालने के लिए किया जाता है। तो जोर का मतलब आप समझ सकते हैं, जैसे मेरा कोई गेस्ट है, मेरा अतिथि है, कोई मेहमान, मैंने कहा पानी जरूर पीना, तो डू ड्रिंक दी वाटर, किसी पर जोर डालने के लिए। अब एम्फेटिक सेंटेंस ऐसे भी आपने पढ़े होंगे, मैं खाना खाता तो हूँ, आई डू ईट द फूड, क्योंकि उससे जोर डालने के लिए किया गया। वह पढ़ती तो है, तो जोर डालने के लिए एम्फेटिक सेंटेंस का प्रयोग किया जाता है। अब गाइड देखते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। गाइड इम्परेटिव सेंटेंस के पहले डू का यूज हो तो सेंटेंस को एम्फेटिक से जोरदार बनाने के लिए किया जाता है। जैसे डू रीड द गीता या डू रीड द रामायण, डू रीड द महाभारत, ऐसे सेंटेंस गाइज आपने काफ़ी पढ़े इंग्लिश में कि गीता अवश्य पढ़ना, महाभारत अवश्य पढ़ना, जरूर पढ़ना। जैसे अपने अतिथि से मैंने कहा, मेहमान से कहा कि जरूर आना, जरूर आना की अंग्रेजी क्या होगी गाइड, डू कम, जरूर जाना, डू गो। ऐसे सेंटेंस में आप जैसे बोल सकते हैं जरूर पढ़ना, तो डू रीड, इस सेंटेंस आप बोल सकते हैं। तो ऐसे सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते समय हम डू को हटा देते हैं। और एक गाइज आपको एक खास बात याद रखना है, डू को यहाँ पे हटा देंगे, यदि डू का प्रयोग मुख्य क्रिया के रूप में हो रहा है तो फिर वहाँ पर डू को नहीं हटाते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा देखते हैं, सी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा डू कम अगैन, डू कम अगैन, दोबारा आना, मतलब इसका जोर डाला गया कि भाई दोबारा आना पड़ेगा या आना। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे बनाएंगे गाइज, सी इस सेंटेंस में
सी। अब यहाँ पर आप सेंटेंस रिक्वेस्ट कर रहा है तो रिक्वेस्ट लगा सकते हैं कि भाई दोबारा आना पड़ेगा, दोबारा आना, ये विनती प्रार्थना कर रहा है। या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं रिक्वेस्टेड मी। अब मैंने अभी क्या बताया कि सेंटेंस को डू को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। यहाँ डू को हटा देंगे और सेंटेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। कम अगेन। और इसके बाद गाइस देखते हैं ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा डू रीड द गीता, रामायण जरूर पढ़ना या अवश्य पढ़ना। तो ऐसे सेंटेंस में गाइस लिखेंगे ही एडवाइज्ड मी। और सर यहाँ पर पालन में यहाँ पर कंजक्शन दैट का यूज होगा, सॉरी यहाँ कंजक्शन दैट लगाएंगे। ही एडवाइज्ड मी टू रीड द गीता। गाइज यहाँ पर लिखेंगे ही, यहाँ पर टू लगाना भूल गए थे, कंजक्शन दैट सेम कंडीशन होगी, यहाँ पर टू का यूज होगा। और एक यूज दिया गया है डू का यूज मैन वर्ब मुख्य क्रिया के रूप में हो, तो फिर वहाँ पर डू को नहीं हटाते। यहाँ पर लिखा है डू का यूज मुख्य क्रिया के रूप में किया गया है। शी सेड टू मी, तो यहाँ पे लिखेंगे शी सेड टू मी, तो यहाँ पर आएगा शी ordered me to do this, सॉरी दिस को हम दैट में चेंज कर देंगे। जिस प्रकार से यहाँ पर मैंने हेयर को देयर में चेंज किया था, इसी प्रकार मैं दिस को दैट में चेंज करेंगे। दैट वर्क एट वंस। आई होप, मैं आशा करता हूँ आपको ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी लगी होगी। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप बच्चों को, अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वीडियो वहाँ तक पहुँच सके। और लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स एंड टेक केयर।